हेलो एवरीवन, मैं नीलू गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के विकास के लिए पेरेंट्स को न, न, न और यम यम इन 5 चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है और बहुत हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि आजकल की लाइफ में सबसे टफ है पेरेंट्स बनना। क्योंकि ये आप चाहते तो हैं, लेकिन आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और आप इसमें कोई रिटेक भी नहीं ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि हमें अपने बच्चों के विकास के लिए तन, मन, धन, नियम और संयम इन 5 चीज़ों पर बहुत विशेष कर फोकस करना है। कैसे करना है? देखिए, तन सबसे पहले तो पेरेंट्स बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको है कि आपका तन जो आप लगाते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक माँ अगर सही से खाएगी, पिएगी और सही से सब कुछ एक्सरसाइज नहीं करेगी तो आपका बच्चा बहुत कमज़ोर या बीमार पैदा हो सकता है। इसके लिए आपको पहले भी मेहनत करनी है, फिर जब आपका बच्चा हो जाता है तो उसको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए मदर एंड फादर दोनों लोगों को बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और उसके नंबर 2 आता है मन। मन से भी करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए बच्चा आपका है, इसके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम हो उसको, ये चीज़ आपको मन में हैंडल करनी पड़ती है कि अगर मेरा 2 बजे तक का ऑफिस है, मैं ऑफिस के आने के बाद इस बच्चे का ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो उनके लिए भी यही है कि आप अपने बच्चे को किस समय और कैसा समय दे सकते हैं। देखिए, एक होता है समय देना, एक होता है कैसा समय देना। अब आप मोबाइल में बिज़ी हैं, अब आप ऑफिस वर्क लेकर बैठे हैं, आप घरेलू काम लेकर बैठे हैं और साथ में बच्चे को बैठा लिया है, तो वो बच्चों को टाइम देना नहीं है, वो टाइम काटना है। अगर आप उसके साथ अभी टाइम काटेंगे ना, तो आगे वो आपके साथ बैठकर सिर्फ टाइम काटेगा। आपने देखा होगा बहुत से घरों में ज़्यादातर पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चे मोबाइल में बिज़ी होते हैं या तो अपने किसी और लोगों से बात कर रहे हैं या बुक्स देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में आपसी कम्युनिकेशन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही मतलब फिक्स्ड बातें ही आपस में करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है मन। जब आप अपने बच्चे को अपना मन देंगे तो वो भी अपने मन की बात आपसे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब तक वो बोलना शुरू करेगा तभी, जब आप उसके बिना बोले बात को समझना सीख जाएंगे, ये चीज़ आपको बहुत बड़े होने तक काम आएगी। जब बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं भी करना चाह रहा होगा या नहीं भी कर पा रहा होगा, तो आप उसके चेहरे के हाव भाव देख के, उसकी शिकन देख के आप तुरंत जान जाएंगे कि मेरा बच्चा किसी परेशानी से गुजर रहा है और वो बताना भी नहीं चाहता है, लेकिन आप उसकी बिना बताए भी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, इसलिए मन का मिलना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है धन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज की लाइफ में अगर पैसे की कमी है तो हम बहुत सी सुख सुविधाएं अपने बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जब हम एक प्लान करते हैं बच्चे का, तो हम उसके लिए पहले पैसे की व्यवस्था तो ज़रूर कर रखें। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैं, हमारी भी बढ़ती हैं, हमारे साथ में सोशल की भी बढ़ती है, समाज की भी बढ़ती हैं, सोसाइटी की भी बढ़ती है, मतलब कि, लेकिन बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसके हिसाब से हमें धन की आवश्यकता होती है। इस धन को हमें अरेंज कैसे करना है, कहाँ पर हम अपना पैसा फिक्स कर दें, जो एफडी बनवा लें, जो उसके ऐसे साल में काम आएगी जब बच्चा पढ़ना चाहेगा या उसे बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस समय के लिए, या हमारा अभी इतना एज है, इसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चा मेरा 20 साल का होगा, उसकी कितनी, मतलब उसकी उस एज में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू आज। देखते हैं ना, जैसे आज के हिसाब से आप प्लान करते हो, लेकिन जब जब वो समय आता है तो वो बढ़ ही जाती है, कम तो होती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको हेल्प रहेगी। तो पेरेंट्स बनना देखो आसान नहीं होता है। पेरेंट्स बनने के लिए हमें अपने बहुत से नियम, बहुत से कानून चेंज करने पड़ते हैं, अपनी बहुत सी फैसिलिटीज़ हमें क्लोज करनी पड़ती हैं। हम उन चीज़ों पर पैसा बचा कर अपने बच्चे के लिए वो पैसा सेव करते हैं। तो 3 टॉपिक तो मेरे हो गए। पहला हो गया कि हमें अपना तन शुरुआत से लेके बच्चे की, जब तक कि वो अपने लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने लायक हो जाता है, तब तक कि हमें उसके साथ फिज़िकली भी बहुत जुड़ना पड़ता है। उसके बाद होता है मन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका मन जुड़ गया तो आप धन को भी काबू कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं उसके हिसाब से बच्चा खर्च करे, आप चाहते हैं कि बच्चा इस चीज़ को समझे कि ना मेरे हिसाब से ना अपने हिसाब से इस समय सिचुएशन की डिमांड क्या है, इसमें कितना पैसा लगाना वाजिब है, ये चीज़ बच्चे की समझ में आए, इस हिसाब से हम उसको पालन पोषण करें। इसके लिए हमें मतलब कि अपने घर में कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। देखिए, हर फैमिली के रूल होते हैं। जब आप पेरेंट्स बन जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर सोच लें कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत ईजिली नहीं मिलती है। सब चीज़ अच्छा पाने के लिए आपको थोड़े से नियम ज़रूर बनाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉर्मली जब आप कॉलेज लाइफ में थे, कोई रूल नहीं था, फिर आपका फैमिली हुआ, आपकी वाइफ आई या आपके हस्बैंड आए, मतलब कोई भी,
2 पार्टनर हुए तो उनके बीच में कैसे कैसे हमने कुछ चेंज किए कि आप जब हम ऐसे करें तो आप ऐसा समझो, जब वो ऐसा करें हम ऐसा समझें, इस टाइप के कुछ चेंज किए। इसलिए हम लोग उसके कुछ नियम बनाए। ऐसे ही कुछ नियम बच्चों के साथ भी आप बनाइए। इन नियम को आप ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि ये नियम आपने बनाए हैं, ठीक है। जब आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। आप अपने बनाइए, बच्चे के बनाइए और फैमिली में जो और भी मेंबर हैं सबके लिए कुछ कुछ नियम निश्चित कर दीजिए कि देखिए ये जो अपने फैमिली के नियम है इनको हम लोग 102% फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई विशेष मतलब परिस्थिति ऐसी नहीं ख़राब हो रही है लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे तो इससे आपके फैमिली का ये जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा। तीसरा होता है संयम। जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस समय बहुत सी चीज़ों पे उसे संयम करना सीखना पड़ता है। कहाँ से सीखेगा? जब आप सिखाएंगे तभी तो सीखेगा ना। आप उसको संयम करना सिखाइए, जैसे कहते हैं ना धैर्य करना सीखो। ये सब चीज़ें आप उसको जब अपने आप सिखाएंगे, ज़रूरी नहीं आप बैठा लें उसको सोफे पे बैठ के देखो अब तुम नियम रखो, अब तुम संयम करो, ऐसे कोई नहीं सीखता है क्योंकि बुक्स तो पता नहीं कितनी लिखी हुई रखी हैं, कोई नहीं देखता सीखता है। आप उसको प्रैक्टिकली करके बताएंगे तभी उसको समझ में आएगा। ज़रूरी देखिए इसलिए कहते हैं कि देखिए हमारा ये कहना नहीं है कि सब कुछ पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप तो हर चीज़ में पेरेंट्स को ही दोषी ठहरा देते हो। बात दोषी ठहराने की नहीं है, बात यह है कि जिस चीज़ का असर हमारे बच्चे पर हमसे पड़ रहा है इसको तो हम सुधार ही सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे का निर्माण तो हम ही कर रहे हैं। वो तो जैसे कहते हैं कच्ची मिट्टी का घड़ा है, तो उसका जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपको तन, मन, धन, नियम और संयम, अपने ऊपर भी संयम बहुत होता है। जब हम आजकल जानते हैं बिल्कुल सिंगल फैमिलीज़ रहती हैं, बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, आपको किस हिसाब से उठना बैठना है, किसके हिसाब से कैसा उनके सामने बर्ताव करना है कि इस चीज़ को देखकर आपके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ सकता है इस एज में, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चा सामने से देखता है अकॉर्डिंग टू एज समझ नहीं पाता है, वो भी ऐसा करने लगता है जिसका परिणाम गलत होता है। इसलिए आपको ये संयम और ये नियम बनाने बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से बच्चे को धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि पहले तो लोग कहेंगे अरे मेरे पापा या मेरी मम्मी तो बहुत उनके बाउंडेशन है, लगता है बाउंडेशन है, होने भी चाहिए। थोड़े बाउंडेशन नहीं होंगे तो छुट्टा जानवर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं भाई जानवर है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियम कानून तो है ही नहीं। ये फैमिली है, फैमिली के हिसाब से नियम कानून आप बनाएंगे, बच्चों से आप फॉलो करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। इन चीज़ विशेष ध्यान देंगे तो बच्चे का जो चारित्रिक विकास होता है, मतलब कैरेक्टर जो है उसका, वो भी बहुत हाई होगा, हाई प्रोफाइल का हो जाएगा। आजकल आपने बहुत देखा होगा ना कि बहुत से नॉर्मल फैमिलीज़ के भी बच्चे होते हैं लेकिन बहुत ही लगता है कि व्यक्तित्व उनका निखर रहा है, उनके मुख से तेज आ रहा है, जैसे लोग बोलते हैं ना। क्लास में आप अपने बच्चों से बात करके देखेंगे अरे उसका चेहरा बहुत ब्राइट है, कलर से नहीं फ़र्क पड़ता है, मतलब लगता है, फीलिंग आती है, उसके आने से ऐसी वेव्स आने लगती हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा है, कुछ तो पॉजिटिव है। इन चीज़ों पर ध्यान देने से आपका बच्चा बहुत जल्दी ऐसी वेव्स उसके अंदर से आने लगेंगी, वो कहीं पर खड़ा हुई होगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा है, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें कराना अपने बच्चे को बहुत ज़रूरी है और प्रॉमिस कीजिए आप बिल्कुल कराएंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलती रहेगी। और आप देखिए थंबनेल देखकर सिर्फ हटाना देना, आप हमारा ये पूरा देखिएगा। थैंक यू।